मुकाबला भुक्कल का नहीं है, यहाँ हुड्डा कार मतलब इसका है। जब से बीजेपी आई हमारे मुल्क में एक पैसा नहीं लगा। वो कार्य है 8-9 साल में खट्टर साहब नहीं कर सके, वो 4-5 महीने में सैनी साहब ने किया। अरे ये जो राशन कार्ड है ना, ये राशन कार्ड लोगों के बना दिए पर इनका मिलता कुछ नहीं। दीपेंद्र तुझसे बैर नहीं, भुक्कल तेरी खैर नहीं। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। चुनावी कवरेज में अब हम पहुंचे हैं सुपर हॉट सीट झज्जर विधानसभा में। गीता भुक्कल आप जानते हैं, जब हरियाणा में सरकार थी तब मंत्री भी वो रही हैं। शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग उन्हें किस तरह से देखते हैं, 10 में से कितने नंबर देते हैं, क्या वो अपने क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में शामिल हुई हैं? वो अलग बात है कि लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए तो दीपेंद्र हुड्डा ने इस झज्जर, जो कि रोहतक लोकसभा के अंदर आती है, ज़बरदस्त जीत हासिल की है 3 लाख से ज़्यादा वोटों से। लेकिन क्या विधानसभा में भी यही स्थिति है? वो अलग बात है कि झज्जर में जो है लीड कांग्रेस पार्टी ने ली हुई है। क्या मुद्दे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हमें एक पार्क में मिले, हमने सोचा उनसे बातचीत करते हैं। झज्जर में काम हुआ है बढ़िया? ना जी, नहीं हुआ, बहुत कम काम हुआ। जैसे कि अभी तक ना तो सीवर और वगैरह का बंदोबस्त हुआ, ना पानी पूरा बाहर निकलता बारिश का, वो ब्लॉक पड़े सब। तो सरकार में गीता भुक्कल नहीं है इस वजह से, या गीता भुक्कल ने काम नहीं कराया, या सरकार ने नज़रअंदाज किया? बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। अभी फिलहाल जो काम हुआ रोडों का तो हुआ है, लेकिन बाकी काम अभी बाकी जो पानी बाहर निकलने का है शहर से बाहर का, वो पानी नहीं आया, अंदर ब्लॉक रहता है। हाँ, गीता भुक्कल के टाइम से करवाना चाहिए ये काम। हाँ जी, गीता भुक्कल ने करवाना चाहिए ये काम। तो विधायक तो वही है, अपने हिस्से का कुछ तो मिलता होगा उसने। हाँ, ठीक है। किसी चीज में नहीं आती जी, किसी के दुख में ना सुख में, ना किसी से पूछती भी काम हो रहा नहीं हो रहा है, आती नहीं जी उसे, बिल्कुल भी नहीं आती जी। आपने देखा लास्ट टाइम कब देखा? नहीं, काफी दिन हो गए। चुनाव दीपेंद्र के साथ आई 1-2 बार यहाँ शहर में, बस उसके बाद आई नहीं। मगर वो यहाँ से विधायक है, लंबे समय से बार बार उन्हें मौका मिल रहा है, तो भी इतना इस तरह से नाराजगी आप लोगों में? ऐसा था जी, बीजेपी सरकार ठीक है। अच्छा, ये बेकार है। बीजेपी ठीक है तो क्या बड़ी बातें हैं ऐसी? इसमें क्या था कि 10 आदमी इसके जुम्मे ला दे, 10 उसके, अपने आदमी लगाओ और पैसे कमाओ। अच्छा, ये काम था शहर का। अब जो भी लगे हैं बच्चे, गरीब भर के लगे हैं, अपने आप लगे हैं, अपनी मेहनत से लगे हैं। सबसे बड़े काम तो बीजेपी का ही है। कोई किसी की सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं, सबसे बड़े काम तो ये किया सरकार ने। आप कह रहे हैं कि जो एक स्लोगन है, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी, वो हुई है? बिल्कुल, कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं, कोई खर्चा नहीं, फ्री में लगे बच्चे। ये सामने 3-4 मकान सब में बच्चे लगे फ्री में, सब फ्री में लगे हैं। एक मेरा भी लड़का लगा। हाँ जी, एक मेरा भी लड़का लगा। किस डिपार्टमेंट में? LIC बैंक में। LIC में? तो वो सरकारी हुआ कि प्राइवेट है? सरकारी है जी। अच्छा, सरकारी है जी, बिना पैसे के वैसे लगा। बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम किए। गरीब लोकसभा में तो, लेकिन यहाँ से कांग्रेस जीती है। वो जीती थी, वोट नहीं है उसमें, अरविंद की वजह से। हाँ जी, अरविंद शर्मा बीच में आया नहीं, इसलिए। अच्छा, थोड़ी बारिश हुई, झज्जर डूब गया, पानी निकलना कहीं रास्ता नहीं है। तो झज्जर वाले इस बार के इलेक्शन में किसे डुबोएंगे? अब देखना डुबाएंगे तो ऊपर। लेकिन मैंने सुना यहाँ पे कह रहे हैं अब की बार कांग्रेस 75 पार। नहीं, हो सकता भी ना भी, तो देखो उनके ऊपर है। आप तो यहाँ कर सकते। एक मिनट, हाँ जी, एक नारा कर रहे हैं लोग बाग, दीपेंद्र तुझसे बैर नहीं, भुक्कल तेरी खैर नहीं। ये नारा लगा दिया लोगों ने। इसे अब आप समझाओ, दीपेंद्र से बैर नहीं और भुक्कल तेरी खैर नहीं। पर दीपेंद्र और भुक्कल जी तो एक ही पार्टी से हैं। पार्टी से मतलब नहीं ना, कैंडिडेट से मतलब है। अच्छा, 15 साल हो किसी के घर में पूछ लो, आई हो तो हर बिरादरी है, 2 आदमी पकड़ रखे हैं, 2 दिन गुज्जर पकड़ रखे, 2 दिन सैनी पकड़ लिए, 2 दिन जाट पकड़ लिए, 2 दिन राव साहब उनके पास जाए, वही मिल गए, वही पार। किसी आते नहीं शहर में, किसी दुख सुख में है ही नहीं। गीता भुक्कल से इतना गुस्सा क्यों है? अगर कांग्रेस गीता भुक्कल की जगह किसी और को टिकट देती है तब? जो 15 साल से लगातार वो यहाँ कैंडिडेट है, फिर कोई काम नहीं करेगी तो पब्लिक उससे साथ देगी कैसे, ये बताओ। 15 साल से नहीं, मैं कह रही हूँ अगर कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट बदल देती है तब? ये तो ना जी, उसका तो डिक्लेयर कर दिया झज्जर से, गीता भुक्कल का। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? अगर जो बदलती है कैंडिडेट देखा जाए कोई सा सही है, फिर तो उसकी वो करेंगे। अच्छा, हरियाणा में क्या माहौल है? हरियाणा में क्या लग रहा है, सरकार बदलेगी या? हरियाणा में बहुत अच्छे काम किए, 4 महीने के अंदर बहुत बढ़िया काम करे हैं। पूरे
हिंदुस्तान में हरियाणा ऐसा जिसमें MSP हर फसल पर दी है सैनी ने। ये कांग्रेस हुक्म MSP देंगे, ये देंगे, अब दुआ दो MSP। लेकिन फिर किसान तो बैठे बॉर्डर पे, जब वो क्या है? क्यों? हम किसान नहीं है, हमारे पास जमीन नहीं, हम नहीं बैठते। वे सब 2 नंबर के आदमी बैठते हैं। आप सारे पंजाब हरियाणा सब सारे किस जो वहाँ बैठे सबको आप 2 नंबर का कह रहे हैं? कोई नहीं मिलेगा जी, जमींदार का काम है, सारे बाहर से फंडिंग हो रही है, वो हो रहा है। मतलब किस नसीहत है जमींदार, सारे जमीन की मोदी 2000 रुपये पर 6 महीने में देने लगा, 3 महीने में 3 किस्त आ रही है, 6000 तो मोदी। 6000 में खेती हो जाती है? 6 आप तो जमींदार? हाँ मैं जमींदार हूँ। 1 किलो में 10,000 रुपये खर्चा लगा लो आप, होती नहीं है सब्जी। हम अफीम थोड़ी ना बोते हैं जी, गेहूँ सिरसू की बाजरा बोते हैं, नॉर्मल खेती है तो खाम खा बकवास। खाद यूरिया इन सब की कोई दिक्कत नहीं है? पानी सिंचाई कोई दिक्कत नहीं, सरकार में इसमें कोई चीज़ का ब्लैक नहीं हुआ इसमें। हाँ, आज तक किसी ने भी को MP MLA बना कोई झज्जर के बारे कोई बात नहीं। ये झज्जर का मुद्दा उठाती है, इसका बजट अपना होता है। ये देख लो, ये भुक्कल की देन है सब। ये जंगल पड़ा थे सब भुक्कल के। जब से BJP आई हमारे मोहल्ले में 1 पैसा नहीं लगा, एक ये रोड लगा। पढ़ी लिखी है, इसके मुकाबले कोई वो नहीं। और फिर मुकाबला भुक्कल का नहीं है, यहाँ हुड्डा का और मतलब इसका है, खट्टर का। खट्टर साहब तो दिल्ली जा लिए, बोलते हैं जगमग हरियाणा कर दिया। क्यों गए दिल्ली वो? क्यों पार्टी ने उनका इतना अच्छा लीडर लेकर दूसरे को दे दिया? 8-7 महीने के लिए क्या फायदा हुआ? वो अच्छे तो क्यों गए? बीजेपी डर गई इसलिए CM बदल दिया। भाई हारेंगे आपके दूसरे को वोट कराओ, OBC कार्ड चलाओ, शो कराओ। बाकी बहुत अच्छा काम किया भुक्कल ने, बहुत ही बढ़िया काम किया। और यही बनेगी, यही बनेगी। गीता भुक्कल बनेगी। हरियाणा में ही सरकार कांग्रेस की आएगी। आपको तो काफी, आपने बहुत सारे इलेक्शंस देखे होंगे, इस बार आप देख रहे हैं कि हरियाणा में कुछ बदलाव होने वाला है? कुछ बदलाव हरियाणा में सरकार आएगी कांग्रेस की। अच्छा, हरियाणा में कोई बदलाव नहीं होगा। क्या हुआ, 1-2 कम बत्ती हो सकती है, बाकी बदलाव की BJP पूरे बहुमत नहीं आ सकता। कितना भी कुछ करने बहुमत नहीं आएगा BJP का। हो सकता है इनका भी 1-2-4 कम रह जाए, बाकी बहुमत की सरकार नहीं बनेगी हरियाणा में। अच्छा, मुकाबला सीधा सीधा लग रहा है कांग्रेस BJP में? मुकाबला ही नहीं है अब तक तो। कोई कैंडिडेट आएगा तो मुकाबले में कोई दिखता ही नहीं है। आपके हिसाब से गीता भुक्कल बेस्ट है? बेस्ट है, हमेशा बेस्ट रहता। हर बार कहते हैं इसका हराओ, इसको हराओ। इसने क्या कर दिया? जो अच्छा होगा तो बनेगा, हर बार बनेगा। ये कहते हैं 3 बार बन गई, 4 बार बन गई। क्यों बनी? उसके अंदर गुण है तो वो बनी है। लोग 1 बार भी नहीं बनते, वो 3-4 बार बन गई। कत्याल से पहली बार आज बन गई। बाकी यहाँ जो हरियाणा का जो मुकाबला, ये गीता भुक्कल को वोट मिल रही है, हुड्डा साहब को वोट मिल रही है। गीता भुक्कल का कोई वो हिसाब किताब नहीं है। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर चेहरा जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है? नहीं, देखो जी, शहर में कुछ है भी, हर पार्टी का अलग अलग होते हैं। बाकी कुल मिला के टक्कर पूरी है। गांव के अंदर भुक्कल है, शहर के अंदर थोड़ा बहुत ज़्यादा ये है। ठीक। विधानसभा चुनाव सर पर है, झज्जर में क्या लग रहा है, कांटे का मुकाबला है या एक तरफा कोई एक पार्टी जीतेगी? एक तरफा तो नहीं है मैडम, देखो कांटे का मुकाबला है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, BJP का वोट थोड़ा गुम है। अच्छा, लेकिन फुल फॉर्म में मिलेगा उसको वोट। तो आप कह रहे हैं कि BJP स्ट्रांग है झज्जर में, या रोहतक पूरा, या पूरे हरियाणा में? हरियाणा में भी है। पर आपने विधानसभा कांग्रेस को दी हुई है, लोकसभा कांग्रेस को दिया 3 लाख से ज्यादा वोटों से। चलो, वो फरीदाबाद से देखो, वो लोकसभा, ये विधानसभा है। डिफरेंट दैट। फरीदाबाद से लेके तो शाम तक, यानी कि ज़्यादातर वोटिंग होगी BJP के पक्ष में। अच्छा, हाँ जी। और बाकी का हरियाणा? बाकी हरियाणा, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यानी कि कांटे का टक्कर हुई, कांटे की। BJP ने क्या बड़े काम किए हैं आपकी नज़र में? बड़े किए हैं, जैसे कोई कम काम किया ही नहीं, सारे बड़े किए उसने। नौकरी, सर्विस की है, और 3 तलाक भी तोड़ा गया है। और ये 3 तलाक से आपको क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? यही फ़ायदा हुआ कि हमारी जनरेशन तो कम होती जा रही है, मुस्लिमों की बढ़ती जा रही है। उसका तलाक से क्या रिलेशन हुआ? रिलेशन ये हुआ ना कि उनकी पॉपुलेशन कम होगी। इसका रिलेशन आप कैसे समझाएंगे? और उसका हरियाणा के विधानसभा चुनाव में ट्रिपल तलाक कैसे मुद्दा बन सकता है? या तो आप कह रहे हो कि आप मोदी के चेहरे पर, केंद्र की नीतियों पे वोट करो, या तो आप कह रहे हो कि खट्टर साहब जो करके गए और सैनी साहब ने जो किया आप उस पर वोट करो। तो आप किस पर वोट कर रहे हो? खट्टर साहब से या सैनी साहब से? वैसे तो जो कार्य है 8-9 साल में खट्टर साहब नहीं कर सके, वो 4-5 महीने में सैनी साहब ने किया है। खट्टर साहब ने वो 8-9 साल से नहीं किया, लेकिन सैनी साहब वो काम कार्य कर चुके। शायद और ज़्यादा समय मिल जाता तो और भी ज़्यादा कर देते वो।
ये विश्वास है हमारा और सभी का, मेरा का सभी का, हरियाणा वासियों का। तो आप मानते हैं कि बीजेपी तीसरी बार फिर आएगी? हाँ जी, आने का विचार फुल आने की। सब बेहतर हुआ है? बढ़िया करवा रहा सैनी साहब। हाँ जी, बहुत अच्छे काम हुए हैं, जिन नौकरी मिल गई बच्चों ने हमारा ना जी, और पानी की सप्लाई, बिजली, लाइट का सब प्रबंध हो रहा है जी, अच्छा काम हो रहा है जी, कहीं गंदगी नहीं हमारे शहर में, बहुत अच्छा काम करा सैनी साहब ने। ठीक है। और हाँ जी, बच्चे भी काफ़ी नौकरी लगे हैं गरीबों के, हरिजनों के बच्चे सर्विस लगे हैं जी। अच्छा। हाँ जी। आप मानते हैं गीता भुक्कल साहब ने कुछ काम नहीं कराया? कुछ नहीं करा जी। गीता तो जी यो कद उसका समय था जब यो बनवाया था, समझे? हाँ, ये उसने बनवाया था गीता ने। अच्छा, यानी कि हम जिस पार्क में खड़े हैं ये गीता भुक्कल ने बनवाया था, आप कह रहे हैं? अच्छा, हाँ। तो अब नहीं करवा रही हैं क्योंकि सरकार में नहीं है? गीता भुक्कल का तो कुछ हो नहीं रहा जी, ना आई वो आती भी नहीं, बताओ क्या करें। अरे ये इनके जो राशन कार्ड है ना, ये राशन कार्ड लोगों के बना दिए पर इनका मिलता कुछ नहीं। राशन कार्ड का बेनिफिट मिला है? बस क्या मिलता जी, यही मिलता है, चावल गेहूँ वगैरह और कुछ नहीं मिलता। तो फिर 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, वही ना? हाँ जी भाई, वही मिलता है, और कोई फायदा नहीं है मिलता। तो राशन मुद्दा बनेगा इस चुनाव में? क्या मुद्दा है? 2 रुपए के लाइन में खड़े बच्चे को क्या मेन मुद्दा होता है जी, जो लोगों को रोजगार मिले उसको। अगर लोग काम करेंगे तो गेहूँ अपना आप खरीद लेगा जी, वो ये बात होता है। नहीं बात है, आप उनको रोजगार दो, लाइन में लगने की जरूरत नहीं है जी, मेन मुद्दा रोजगार का ही है जी। बस ये वैसे बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया, गरीबों को नौकरी मिल रही है, गुंडागर्दी कम हो रही है, कांग्रेस में चोरा चार ये होते थे बहुत ज़्यादा होते थे ये सब। ठीक है, हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं बहन जी, हमारे बच्चों ने नौकरी मिली है, राशन भी मिलता है, नौकरी मिली है, जो बिल्कुल गरीब घर के बच्चे थे सर्विस लग गए जी। हमारे इस वार्ड में कम से कम 8-10 बालक लगे हैं जी सैनिक की आने के बाद में। गीता भुक्कल को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, थोड़ी सी नाराज़गी भी है, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा फिर भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर भारी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मेन लीड फेस हैं, हम और भी जगहों पर जाकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि झज्जर के लोग, क्योंकि ये VIP सीट है, तो क्या सोचते हैं। लेकिन हाँ, मुकाबला कांटे का है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल चेक पोस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।